हेलो व्यूअर्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं HPSC PGT फिजिक्स का जो सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट था उसके कुछ क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। जो पहला क्वेश्चन है, स्टेटमेंट यू कैन सी इट्स फ्रॉम फ्लूइड डायनामिक्स। तो लेट अस सी कि क्वेश्चन में क्या क्या पैरामीटर्स गिवन है और क्या कंसेप्ट लगेगा। क्वेश्चन 10 नंबर का था, 2 पार्ट्स में पूछ रखा है। पहले पार्ट में टर्मिनल वेलोसिटी निकालनी है, नेक्स्ट पार्ट में हमें निकालना है कि स्पीड ड्रॉप की, कि ड्रॉप किस स्पीड से आ रही है। तो चलिए देखते हैं। तो हमें दे रखा है कि एक रेन ड्रॉप क्लाउड से ग्राउंड पे हिट होती है और बीच में जो मीडियम है वो एयर है। एयर का जो ड्रैग कोफिशिएंट दे रखा है वो 0.5 दे रखा है। जिस हाइट से ड्रॉप ग्राउंड को टच कर रही है वो हाइट हमें दे रखी है 1.5 किलोमीटर। नेक्स्ट हमें क्या चीज़ गिवन है कि हमें डेंसिटी ऑफ एयर गिवन है। डेंसिटी ऑफ एयर हमें कितनी गिवन है, 1 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। नेक्स्ट हमें डेंसिटी ऑफ ड्रॉपलेट, वाटर ड्रॉपलेट की डेंसिटी गिवन है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। सो हमें फाइंड आउट क्या करना है, terminal velocity of this drop falling from cloud. So what concept we will use, let us see. So first we will convert these parameters into standard units. mm को हमने मीटर में कन्वर्ट कर लिया, किलोमीटर को हमने मीटर में कन्वर्ट कर लिया। इस कोफिशिएंट की कोई यूनिट होती नहीं है। टर्मिनल वेलोसिटी हमें फाइंड आउट करनी है। सो देखिए, हम इस ड्रॉप को एनालाइज करते हैं कि इस ड्रॉप पे टोटल कौन से फोर्स एक्ट हो रहे हैं। तो फर्स्ट एंड सबसे पहला जो इस पे जो फोर्स लग रहा है, इट्स वेट, दैट इज़ वर्टिकली डाउनवर्ड, इट्स mg। सो mg मास को हम कैसे लिख सकते हैं, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ द ड्रॉप। सो डेंसिटी इज गिवन एंड वॉल्यूम इज 4/3 pi r cube. We have assumed r is the radius of the spherical drop. Next the force that is applicable on this drop is its upthrust due to air. Why upthrust? Because this drop, इस ड्रॉप का जो वेट है, इस वेट की वजह से जो एयर है, एयर इस पर एक अपथर्स्ट लगाएगी और वो अपथर्स्ट किसके बराबर होगा, इसके वेट के बराबर होगा। कि जितना वेट इस ड्रॉप का है, अगर मान लो बड़ी ड्रॉप होती तो अपथ्रस्ट होता जो वो ज़्यादा लगता, छोटी ड्रॉप है तो अपथर्स्ट कम लगेगा। तो जो अपथर्स्ट इस पे जो अप्लाई होगा उसको लेट से हमने FU से डिनोट कर दिया। तो जो अपथर्स्ट होगा वो वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा और उसकी वैल्यू क्या होगी, mg के बराबर ही होगी। बट इस केस में जो डेंसिटी होगी वो डेंसिटी जो बीच में इंटरवीनिंग मीडियम है, अगर वाटर होता तो वाटर की डेंसिटी, प्रेजेंट केस में एयर है तो एयर की डेंसिटी। सो v सिग्मा g, लेट से हमने सिग्मा मान लिया एयर की डेंसिटी, तो v सिग्मा g हो गया अपथर्स्ट फोर्स। नेक्स्ट जो इस ड्रॉप पे जो फोर्स लगेगा वो लगेगा विस्कस फोर्स। दिस विस्कस फोर्स किस वजह से लग रहा है ये फोर्स, ड्यू टू रिलेटिव मोशन बिटवीन द ड्रॉपलेट एंड द एयर। जो मीडियम है और जो ये जो ड्रॉप है, ये ड्रॉप मोशन में है, कॉन्स्टेंटली नीचे आ रही है। तो इस वजह से जो ये एयर के पार्टिकल्स है उनके और इस ड्रॉप के बीच में रिलेटिव मोशन होगा। और जब भी रिलेटिव मोशन होता है तो विस्कोसिटी वाला फोर्स आता है। तो इस वजह से FV जो फोर्स होगा उसकी वैल्यू हमें पता है 6 pi eta RV, जहाँ पे r इज़ द रेडियस ऑफ द ड्रॉप एंड v इज़ द वेलोसिटी ऑफ द ड्रॉप विद विच इट इज़ कमिंग डाउन। सो ये फोर्स किधर लगेगा, ये वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। सो टोटल 3 फोर्सेस जो हैं वो इस ड्रॉप पे एक्ट हो रहे हैं। तो हमें क्या निकालना है, टर्मिनल वेलोसिटी। तो टर्मिनल वेलोसिटी क्या होती है कि एक ऐसी सिचुएशन आती है जैसे जैसे ये ड्रॉप नीचे जाती है ये एक्सेलरेट होती है, इसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती है। क्यों? क्योंकि ग्रेविटी की वजह से ये नीचे जाती है तो एक्सेलरेट होती है कॉन्स्टेंटली, हर इंस्टेंट पे इसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। एक ऐसी सिचुएशन आती है कि जो नेट डाउनवर्ड फोर्स और जो नेट अपवर्ड फोर्स इस पे लग रहे हैं वो इक्वल हो जाते हैं। तो उस सिचुएशन में क्या होता है
कि ड्रॉप ने जो मैक्सिमम वेलोसिटी एक्वायर करी उसी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ वो नीचे तक आती है, उसके बाद उसमें एक्सेलरेशन 0 हो जाता है, तो उस सिचुएशन को कहते हैं टर्मिनल वेलोसिटी, मतलब इट्स एक्सेलरेशन गेट्स टर्मिनेटेड एट दैट पॉइंट। तो हमें उसके एक्सेलरेशन के करस्पॉन्डिंग जो वेलोसिटी है वो फाइंड आउट करनी है हमें, मतलब वी टर्मिनल फाइंड आउट करनी है। तो वी टर्मिनल फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या सिचुएशन लगानी पड़ेगी कि नेट अपवर्ड फोर्स इज नेट डाउनवर्ड फोर्स। सो उस टाइम पे जो वेलोसिटी होगी वो होगी वी टी, दैट इज़ टर्मिनल वेलोसिटी। तो हमने इसमें फॉर्मूलाज में वैल्यू पुट कर दी, इक्वेट कर दिया इस। नेक्स्ट हमने सोल्व किया है, सिंपली हमने वैल्यू पुट की है, सिग्मा की एंड रो की हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट की है सिंपल कैलकुलेशन के बाद। ये हमारा फाइनल आंसर आया है कि ये दिस इज़ द वैल्यू ऑफ टर्मिनल वेलोसिटी, ये हमारी टर्मिनल वेलोसिटी आई है ड्रॉप की। नेक्स्ट हमें क्या फाइंड आउट करना है, क्वेश्चन क्या था हमारा। सो नेक्स्ट पार्ट में हमें फाइंड आउट करना है कि द स्पीड जस्ट बिफोर इट इम्पैक्ट्स द ग्राउंड इफ़ देयर इज़ नो ड्रैग फोर्स। तो कोई ड्रैग फोर्स नहीं होगा, तो सिंपली जो इस पर फोर्स एक्ट करेंगे वो कौन से एक्ट करेंगे, ग्रेविटी वाला और एक अपथ्रस्ट। तो उस केस में जो वेलोसिटी होगी सिंपली हम कौन से फार्मूला लगा के निकालेंगे, वही सिंपली हमारा वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 2as। तो प्रेजेंट केस में ए की जगह पे क्या है हमारा g, और s क्या है, वो हाइट जिस हाइट से ड्रॉप फॉल हुई थी, तो दैट इज h, एंड v इनिशियल वेलोसिटी u इज 0 एंड दिस वी हैव टू कैलकुलेट। सो v इज इक्वल टू 2gh। सो हमें 2g पता है, हमें g की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड एंड h की वैल्यू क्या गिवन है 1.5 किलोमीटर। तो 1.5 इंटू 10⁻³ अंडर द रूट। इसको हम सोल्व कर लेंगे, तो इस वे में जो वेलोसिटी की वैल्यू आएगी वो हमारी हो जाएगी कि द वेलोसिटी विद विच द ड्रॉप हिट्स द ग्राउंड। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। इफ देर इज एनी सजेशंस रिगार्डिंग टू दिस क्वेश्चन, your suggestion is welcomed. Thanks for listening.